आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई एपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए पुनरावृत्ति लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हमारा जो आज का पुनरावृत्ति का टॉपिक है वो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में भी ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा क्या है? अपने पहले वीडियो में भी मैं आपको संज्ञा के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ और मैंने पीडीएफ के माध्यम से भी आपको संज्ञा की एक्सरसाइज भेजी है। आशा है आप लोगों ने उसे करा होगा और समझा होगा। तो बच्चों, संज्ञा क्या है? संज्ञा जो होती है वो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, कोई कहीं कोई स्थान है, कोई मन के हमारे भाव हैं, इन कोई व्यक्ति का नाम है, इन सभी चीजों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, आपको पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा और जातिवाचक में कोई भी जाति, जैसे मैंने कहा घोड़े दौड़ रहे हैं तो घोड़ों की एक जाति है यहाँ पर, तो घोड़े जाति में आएगा। फूल सुंदर है तो फूल सुंदर है में क्या होगा? जाति होगी, फूल एक जाति है। अगर मैंने यहीं पर कहा कि गुलाब सुंदर फूल है तो गुलाब का जो नाम दिया है तो वो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने कहा कि बच्चा रो रहा है, यानी कि इसमें हमारे मन के भाव प्रदर्शित हो रहे, रोना, हंसना, बोलना, खेलना, जहां पर हमारे मन के भाव प्रदर्शित होते हैं वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। तो संज्ञा जो होती है बच्चों, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम आप जानते हैं, सर्वनाम संज्ञा और संज्ञा की, यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाती है। जैसे मैंने कहा राम घर जा रहा है तो यहाँ पर राम क्या है बच्चों? संज्ञा है। अगर यहीं पर मैंने कहा कि वह घर जा रहा है तो मैंने राम की जगह पर क्या प्रयोग किया? वह प्रयोग किया, तो वो क्या हो, वह क्या होगा? वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। ऐसे ही कोई भी शब्द जब हम संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर आपका क्या होगा? सर्वनाम होगा। वह, यह, जैसा, कहां, ये जो भी शब्द हैं ये आपके सर्वनाम शब्द होंगे। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इस तरह की। उसके बाद अगला है हमारा विशेषण। तो विशेषण वो होते हैं जिसमें किसी चीज की विशेषता को बताया जाता है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताता है। मैंने कहा कि फूल बहुत सुंदर है तो यहाँ पर फूल की विशेषता क्या है? कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर विशेषण होगा। काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या है? कि वह काला है। यानी कि जहां पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताया जाता है वहां पर विशेषण होते हैं। तो बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी, थोड़े थोड़े उदाहरणों के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, ये सब भाव हैं। किताब, टेबल, ये सब वस्तु हैं आदि। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है। इस वाक्य में भारत क्या होगा? संज्ञा। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी एक नाम है तो ये संज्ञा होगा। गंगा एक पवित्र नदी है, नदी का नाम दिया है गंगा, तो ये क्या है? संज्ञा होगी। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है, तो कुरान यहाँ पर क्या होगा? संज्ञा होगा।
संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञाएं आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यानी कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये जो दोनों संज्ञाएं हैं ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आती हैं। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल एक इमारत का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे राम, राम एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक, यानी कि जब किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान का पर्टिकुलर नेम आपको दिया रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, संज्ञा, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि हमारे मन में जो भाव होते हैं जैसे थकावट, रोना, हंसना, ये सब हमारे मन के भाव होते हैं तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें गुण, कर्म, दशा, अवस्था, ये सारी चीज़ों का बोध हमें कराते हैं तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे कुत्ता क्या है, एक जाति के अंतर्गत आता है, घोड़ा एक जाति के अंतर्गत आता है। तो जिनमें हमें किसी व्यक्ति की जाति का, किसी प्राणी के, किसी स्थान की जाति का या वस्तुओं की जाति का जहाँ पर हमें बोध होता है वहाँ पर हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी, तो यहाँ पर मैं क्या है, सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आगे है सर्वनाम के भेद। जैसे कि पहले वीडियो में भी मैं आपको विस्तार से सर्वनाम के भेद बता चुकी हूँ। एक बार फिर से पुनरावृत्ति के लिए आपको सर्वनाम के भेद बता रही हूँ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इन सर्वनाम के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले, श्रोता सुनने वाले या अन्य उसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या होगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपने लिए मैंने का प्रयोग किया तो उत्तम पुरुष होगा। हमारा क्या, हम कहीं भी रह लेंगे, हमारा हमने अपने लिए प्रयोग, यानी कि जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, वक्ता या लेखक अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अब दूसरा आएगा बच्चों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, यानी कि जो दूसरा है उसके लिए करता है। जैसे तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें यह पाठ याद कर लेना चाहिए। तो यानी कि जो हम दूसरों के लिए, वक्ता श्रोता के लिए करता है, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, तुम, तुम्हारा, आप, तुझे, वो हमारा मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन आएगा। जैसे उन्हें, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने, बोलने या लिखने वाला अन्य के लिए करता है, जैसे वह, वे, उन्हें। तो इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष खुद के लिए होता है, मध्यम पुरुष दूसरे के लिए होता है और अन्य पुरुष तीसरे के लिए होता है। अगला है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था जिन सर्वनामों से समीपवर्ती, दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों आदि वस्तुओं का निश्चय बोध होता है कि निश्चित पता चलता है कि यह वह, तो यह सब क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैंने कहा वह मेरी पुस्तक है,
तो यह कन्फर्म है कि वो पुस्तक मेरी है, निश्चय है, यानी कि निश्चित है कि वो पुस्तक मेरी है, यह घर मेरा है, तो वह हम निश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। अगला है अनिश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक में हमको किसी भी वस्तु का बोध नहीं होता है यहाँ पर। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, हमें पता नहीं है कि क्या गिरा है, तो अनिश्चय होता है, कोई चीज़ निश्चित नहीं होती यहाँ पर। मान लगता है बाहर कोई आया है, हमें पता नहीं है कि कौन आया है, तो इस तरह से हम इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। अगला है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर क्या होता है, संबंध स्थापित होता है सर्वनाम शब्दों से प्रधान वाक्य का संबंध ज्ञात हो। जैसे मैंने कहा कि जिसने तुम्हें डूबने से बचाया उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, यानी कि जिसने बचाया उसको राष्ट्रीय पुरस्कार। जिसने का संबंध यहाँ पर उससे है, जो पढ़ेगा वो विद्वान बनेगा, यानी कि जो पढ़ेगा वही विद्वान बनेगा। पढ़ने वाले का संबंध विद्वान बनने वाले से है, तो इस तरह संबंध स्थापित होता है। अगला है प्रश्नवाचक। आपको पता है कौन, क्या, कैसे, इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट में इसमें प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं के लिए। जैसे मैं स्वयं पत्र लिख दूंगा, यहाँ पर कोई भी शब्द जो आएगा वो स्वयं, खुद, आप, अपने आप के लिए आएगा, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इस तरह सर्वनाम शब्दों के ये 6 भेद हैं जो मैंने आपको पढ़ाए, और इससे पहले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से आपको इनके बारे में समझाया है। अगला है विशेषण की परिभाषा। विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, गोरा आदमी, काला घोड़ा, सुंदर फूल। तो यहाँ पर क्या है, काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता है कि वो काला है। सुंदर फूल, फूल की विशेषता है कि वह सुंदर है। लाल गुलाब, गुलाब की विशेषता क्या है कि वह लाल है। अगला है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं जो निम्न इस प्रकार हैं। पहले वीडियो में भी मैं आपको विशेषण को विस्तार से समझा चुकी हूँ, तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर विशेषण की पुनरावृत्ति कराऊंगी। सबसे पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो पढ़ते हैं एक एक करके इनके बारे में विस्तार से। सबसे पहले है बच्चों गुणवाचक विशेषण। मैंने आपसे कहा कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताएं, चाहे वो गुण हैं, चाहे वो दोष हैं, चाहे वो रंग हैं, चाहे आकार हैं, आदि के विषय में बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण कहा, मेरा कोट काला है, तो यहाँ पर क्या है, ये रंग बता रहा है, रंग की विशेषता है कि काला है। उसका भाई बुद्धिमान है, ये उसका गुण है कि वह बुद्धिमान है। कोयल मधुर स्वर में गाती है, कोयल की विशेषता है कि उसका स्वर क्या है, मधुर है, तो यहाँ पर मधुर क्या होगा, विशेषण होगा। उसे बनारसी पान पसंद है। तो इस तरह से जहाँ पर गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताया जाता है वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। अब इसमें काला, बुद्धिमान, मधुर, बनारसी, यह सब क्या है, गुण हैं, तो इनको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण नाप तोल जहाँ पर आप कहते हैं, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप तोल के बारे में बताएं, कोई माप हो, तोल हो, मात्रा हो, तो उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं बच्चों, 2 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब जो निश्चित परिमाणवाचक है उसमें आपको एक निश्चित संख्या दी रहेगी। जैसे मैंने कहा 2 लीटर दूध, 1 किलो आलू, 4 मीटर, तो यहाँ पर आपको संख्या दी है। यानी कि परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में आपको एक निश्चित संख्या का बोध होगा, लेकिन अनिश्चित में आपको कोई भी संख्या का बोध नहीं होगा, ज़्यादा, कम, थोड़ा। जैसे मैंने कहा कि वह बाज़ार से थोड़ा सा आटा लाया, तो यहाँ पर कोई निश्चित संख्या आपको नहीं दी रहेगी। अगर मैंने कहा कि 2 लीटर दूध लाओ, तो यहाँ पर आपको निश्चित संख्या दी है, तो निश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर आपको कोई निश्चित संख्या नहीं दी है, थोड़ा, कम, तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक
होगा। अगला है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, यानी कि उसमें संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की ही तरह संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक की। जैसे मैंने कहा एक बच्चा, 5वीं कक्षा, पहला स्थान, तो यहाँ पर हमने एक निश्चित संख्या का बोध आपको हुआ। उसी तरह अनिश्चित संख्या में कुछ, बहुत, जैसे कुछ, बहुत, थोड़े, कम, सब, तो यहाँ पर आपको अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अब मैंने कहा एक बच्चा, एक बच्चा क्या है? संख्या, निश्चित संख्या दी है। 5वीं कक्षा, 5वीं आपको संख्या दी है, तो निश्चित संख्यावाचक होगा। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? आपको एक निश्चित संख्या का बोध होगा, इसमें एक निश्चित संख्या आपको दी रहेगी। जैसे मेरे भाई ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो आपको एक संख्या दी है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरे बगीचे में आम के 5 वृक्ष हैं, तो यहाँ पर आपको वृक्षों की एक निश्चित संख्या दी है, तो इसे हम निश्चित संख्यावाचक हैं। उसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक, जहाँ पर किसी भी संख्या की ओर संकेत नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या, आपको निश्चित संख्या का पता नहीं होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे विद्यालय के उत्सव में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग आए, पता नहीं है कि कितने आए, लेकिन बहुत आए। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इस तरह बच्चों संख्यावाचक भी परिमाणवाचक की तरह ही संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में मैंने आपको बताया कि आपको एक निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित संख्यावाचक में आपको किसी भी संख्या का बोध नहीं होता है। कुछ, बहुत, थोड़ा, कम, इस तरह के शब्द आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि सार्वनामिक विशेषण क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता देते हैं, यानी कि संज्ञा से पहले ही जो शब्द आ जाते हैं वह उनकी विशेषता को बता देते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा यह पुस्तक राम की है, ठीक है, तो पुस्तक राम की है, वह कलम मेरी है। यहाँ पर यह और वह शब्द सर्वनाम है, पुस्तक और कलम की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो इस तरह से जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता को बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह सार्वनामिक विशेषणों के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने पहला एक उदाहरण आपको दिया, वह पुस्तक राम की है, वह कलम मेरी है। तो इस तरह सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों इस तरह विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक में मैंने आपको बताया निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, और अगला है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह यह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, जहाँ आपने संज्ञा के भेद भी पढ़े, सर्वनाम के भेद भी पढ़े और विशेषण के भेद भी पढ़े। संज्ञा के मैंने आपको 3 भेद बताए, और उसी प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसी प्रकार सर्वनाम के मैंने आपको 6 भेद बताए, सर्वनाम के आपको 6 भेद मैंने बताए, और विशेषण के 4 भेद मैंने आपको बताए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो इस तरह बच्चों आप अपने व्याकरण की बुकों में बहुत सारा आपका अभ्यास वर्क दिया हुआ है, आप उनके माध्यम से भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों में आपको अंतर आना चाहिए। इसके लिए आपको अपने बुक में अभ्यास कार्य करते रहें।